जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, कल के लास्ट टॉपिक में हम लोग रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स पढ़ चुके थे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक हमको पढ़ना है वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ना है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर हमारे सिलेबस में है, जिसको कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डियर स्टूडेंट्स, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जो रेट होता है हमारा वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। आप रिएक्शन में देखिए, लेट सी आर बी द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, देन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी आर पावर एन, वेयर एन इज इक्वल टू जीरो। क्यों? बिकॉज जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप देख रहे हैं बगल में आपके पास लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, किस केमिकल रिएक्शन में, किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट जो होता है वो रिएक्टिंग कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, या किस केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसका इंडिकेटर इक्वेशन कैसे पढ़ते हैं? तो देखिए, इंडिकेटर इक्वेशन में देखेंगे तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन C0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड Ct इज द कंसंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम t, दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन। तो dCr अपॉन dt इज इक्वल टू k, रेट इज इक्वल टू ये लिखते हैं, तो dCr इज इक्वल टू k dt। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx सभी लोग जानते हो कि ds, नहीं जानते हो तो जान लो। जब इंटीग्रेशन ऑफ dx करते हैं तो x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। तो दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो dCr का और dt दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन जब होगा तो क्या होगा? आप देखिए यहाँ पे लिमिट जो है वो 0 टू Ct लगी हुई है। क्यों? इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है और Ct इज द कंसंट्रेशन, दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू होता है x, दैट्स वाई dCr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dCr की इज इक्वल टू हो जाएगा Cr, क्योंकि dx इज इक्वल टू हो जाएगा x, तो Cr हो जाएगा और dt की जगह पे हो जाएगा t। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब वहाँ लिमिट आपको अवेलेबिलिटी के लिए मैंने लिखवा दी है कि C0 और Ct के रिस्पेक्ट में Cr निकाला जा रहा है। तो अब Kt इज इक्वल टू, ये Kt हो गया, यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा 0। यहाँ पे फाइनल आंसर जो हमारा आएगा इंडिकेटेड एक्सप्रेशन का फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो क्या आ जाएगा कि C0 टू Ct था Cr, तो Ct माइनस C0 हो जाएगा। तो Ct माइनस C0 इज इक्वल टू K t माइनस 0, क्योंकि टाइमिंग हमारी जो थी वो लिमिट में किस में थी? 0 और t पे थी। भाई इनिशियल कंसंट्रेशन पे टाइम 0 था तो t माइनस 0, तो क्या हो गया? C0 माइनस Ct इज इक्वल टू Kt आ गया। तो K इज इक्वल टू क्या आ गया डियर स्टूडेंट? C0 माइनस Ct अपॉन t, where C0 is the initial concentration of reactant and Ct is the final concentration of reactant upon t is the time at the final concentration। आई होप कि रेट ला एक्सप्रेशन के बेसिस पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिराइव करना आपको समझ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो हमने अभी आपने निकाला है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अभी आप ग्राफ देख रहे हो डियर स्टूडेंट्स, C0 माइनस Ct इज इक्वल टू Kt, तो Ct इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Kt प्लस C0, जो कि y इज इक्वल टू mx प्लस c का एक ग्राफ है। y इज इक्वल टू mx प्लस c। द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दैट इज हम Ct वर्सेस t के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमको जो स्लोप है, स्लोप माइनस k मिलेगा और जो इंटरसेप्ट है वो C0 मिलेगा। आइए देखते हैं, जब हम Ct वर्सेस t के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स y एक्सिस पे Ct, x एक्सिस पे t, t इज द टाइम, Ct इज द कंसंट्रेशन। जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो हमारा ग्राफ y एक्सिस पे कट करता है दैट इज द C0। C0 मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप ये देख रहे होंगे उसका स्लोप किसके बराबर होता है? माइनस k के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि इंटीग्रेटेड इक्वेशन में जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ऐसे ग्राफ बना के भी क्वेश्चन पूछता है कि ये किसका ग्राफ है, जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब Ct वर्सेस t के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो जीरो ऑर्डर के लिए मिलता है और उसका स्लोप माइनस k के बराबर होता है। क्लियर है डियर स्टूडेंट? और इसका इंटरसेप्ट आपको दिखाई दे रहा होगा सर, इंटरसेप्ट जो है y एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा है, जहाँ C0 लिखा है, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर है? आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ट्रायल एंड एरर मेथड। इंटीग्रेटेड मेथड को डियर स्टूडेंट्स ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंशियल रेट लाइक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो माइनस डी सी आर अपॉन डी टी अपॉन के, ये तो हो जाएगा, अभी ऊपर आपने पढ़ा है, ठीक है। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ एन इन द जनरल रेट ला जीरो होता है, सबको पता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज के इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी अपॉन टी, तो सबको पता है, अभी आप अगर डिराइव किए हो, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर टी टाइम, दैट इज सी टी, क्या हो जाएगा, सी टी। द प्लॉट बिटवीन सी टी वर्सेज टी जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपने देखा है, द स्लोप ऑफ द लाइन ऑब्टेन इज माइनस के, क्लियर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगला है इंटीग्रेटेड इक्वेशन पार्ट सेकंड, जिसमें कि आज हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे, यही दो हमारे सिलेबस में है। अब फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। n की वैल्यू 1 मतलब कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, KCR। इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या हो जाएगा, अभी देखिए जीरो ऑर्डर जब था तो इसके लिए इक्वेशन जो हमने पढ़ा था, अभी आप ऊपर जस्ट आपने देखा है कि इस न्यूमेरिकल में जो इक्वेशन मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन होता है वो डी सी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, लेकिन अगर इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा डियर स्टूडेंट्स, तो हमें कंसंट्रेशन क्या मिलेगा, हमको कंसंट्रेशन जो मिल रहा था वो जीरो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके सामने है कि वो डी सी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के सी आर आ जाएगा, क्योंकि आर के पावर एन की वैल्यू 1 है। तो क्या हो जाएगा, फिर आइए इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो डी सी आर अपॉन सी आर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ बहुत क्लियर कट समझ लीजिए, अभी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, बायो और मैथ के स्टूडेंट दोनों जानते होंगे, नहीं जानते तो नोट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो एल एन एक्स होता है, क्या होता है, एल एन एक्स होता है। तो और ये के डी टी है, तो ये के टी हो जाएगा, माइनस के उधर कर दिया हमने, माइनस साइन उधर ट्रांसफर कर दिया, तो एल एन सी आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। अगर t इज इक्वल टू जीरो हो जाए, i इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अगर t इज इक्वल टू हम जीरो कर दे डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है वही बचेगा। तो सी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो एल एन आर क्यों आया, ये समझ में आया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, एल एन एक्स होता है। तो t इज इक्वल टू अगर हम जीरो कर दें डियर स्टूडेंट्स, तो एल एन सी आर जो हो जाएगा उसकी जगह पे एल एन सी ओ हो जाएगा, और t की जगह पे जीरो देंगे तो एल एन सी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा i। तो i की वैल्यू जो ऊपर इक्वेशन था उसमें हम जो ये इक्वेशन था आपका माइनस के टी प्लस आई, आई में एल एन सी नॉट रख देंगे क्योंकि i की वैल्यू एल एन सी नॉट आई है। तो एल एन सी आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन सी नॉट। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, m माइनस एन करेंगे, लॉग m माइनस एन होता है लॉग m बाई एन, तो हो जाएगा एल एन सी आर अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो k इज इक्वल टू 1 बाई टी एल एन सी नॉट माइनस सी नॉट अपॉन सी आर। ये ध्यान रखिएगा, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी एल एन सी नॉट अपॉन सी आर, ठीक है। बाई कन्वर्टिंग लॉगरिथम इनटू 10 बेस, आपको पता है कि लॉग एल एन को नेचुरल लॉगरिथम को जब 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log c naught upon cr, where c naught is the initial concentration, cr is the concentration at time t. This is the first order integration rate equation. क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, किसी को प्रॉब्लम, आइए इसके लिए भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, अभी ऊपर इक्वेशन आया था एल एन सी आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन सी नॉट, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस पे एल एन सी आर ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे टी ले लेंगे। अभी वहाँ ग्राफ प्लॉट किए थे तो सी वर्सेस टी खींचे थे, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, सी टी वर्सेस टी के बीच में। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ग्राफ प्लॉट किए, इसका स्लोप भी माइनस के मिल रहा है, लेकिन जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे ग्राफ सी टी वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट किए थे, यहाँ पे ग्राफ एल एन सी आर वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे इंटरसेप्ट सी नॉट मिल रहा था, यहाँ इंटरसेप्ट एल एन सी नॉट मिल रहा है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि क्लियर होगा। दोनों का ग्राफ पूछ कर बना करके आपसे पूछ लेता है कि क्या डिफरेंसेस हैं, कर लोगे, चलो
तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपको इक्वेशन मिला K = 2.303 अपॉन T log C0 अपॉन CR, अब इसको सॉल्व करोगे तो इस पे एक इक्वेशन और मिला log C0 अपॉन CR = हो गया KT अपॉन 2.303, तो y = mx + c यहाँ भी बनेगा। तो यहाँ पे ग्राफ जो हो जाएगा वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलेगा। तो log C0 अपॉन CR और T के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं डियर स्टूडेंट, तो अब जो स्लोप मिलता है वो K अपॉन 2.303 मिलता है। तो देखिए दोनों ग्राफ का डिफरेंस समझने का प्रयास करिएगा। पहले वाले ग्राफ में ln CR वर्सेस T ग्राफ जब प्लॉट किए हैं तो स्लोप -K मिला है, लेकिन जब ग्राफ हमने ln C0 अपॉन CR और T के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है लॉग के रिस्पेक्ट में, ln के रिस्पेक्ट में किया है तो स्लोप डाउनवर्ड मिला है, -K मिला है। लेकिन जब उसी ग्राफ को सिमिलरली हमने log C0 अपॉन CR के रिस्पेक्ट में किया तो स्लोप K अपॉन 2.303 मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, आपको स्लोप की वैल्यू देता है, कहता है K की वैल्यू निकाल लीजिए, तो स्लोप दिया है तो वो क्या हो जाएगा K = K अपॉन 2.303 के बराबर कर देंगे, K निकल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स फाइनली ऐसे ही जीरो ऑर्डर के लिए हो जाएगा 1/CT = KT + 1/C0। ठीक है, ऐसे सब के लिए हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डेरिवेशन बोर्ड में पूछा जाता है, डिराइव कर लीजिएगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने है K = 2.303 T log C0 अपॉन CR। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने जस्ट अबव वीडियो में, जस्ट प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है। अब हम हाफ लाइफ पढ़ेंगे, हाफ लाइफ ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का हाफ होने में जितना समय लगता है उसी को हाफ लाइफ कहते हैं। तो हाफ लाइफ की डिफिनीशन क्या होती है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर half of the reaction to be completed is called half life. The time required for half of the reaction to be completed is called half life. Half life for zero order का इक्वेशन आपको पता होगा, K = C0 - CT अपॉन T होता है। अभी हमें क्या करना है, T की जगह पे T हाफ कर देना है, CT की जगह पे क्योंकि आधा रिएक्शन कंप्लीट हुआ है तो C0 अपॉन 2 इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना हो गया, हाफ हो गया। तो डियर स्टूडेंट T की जगह पे T हाफ और CT की जगह पे C0 अपॉन 2 रखते हैं। दोनों वैल्यू रखने पर T हाफ = आ जाएगा C0 अपॉन 2K। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे हमारा T हाफ डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन T हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स और नॉट, या किस केमिकल रिएक्शन में T हाफ जो होता है या हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो किस में होता है, जीरो ऑर्डर में होता है। तो जीरो ऑर्डर के रिस्पेक्ट में हाफ लाइफ और C0 के बीच में रिलेशनशिप क्या आया डियर स्टूडेंट, T हाफ = आया C0 अपॉन 2K। कर लोगे डियर स्टूडेंट्स, तो T हाफ = C0 अपॉन 2K। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकाल लिए हैं। इससे क्या प्रूव होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, चार रिएक्शन दे देगा जीरो ऑर्डर का, रेट कांस्टेंट दे देगा, कह देगा किसका हाफ लाइफ ज़्यादा होगा। तो जिसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी उसका हाफ लाइफ ज़्यादा होगा, जिसका हाफ लाइफ कम होगा उसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट, तो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेट कांस्टेंट के रेसिप्रोकल होता है जीरो ऑर्डर। नोट कर लीजिएगा इसको। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी बहुत बम्पर इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर के लिए T हाफ और C0 के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमको जो ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये ग्राफ एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे ग्राफ बना के आ जाएगा, T हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ दे देगा, पूछेगा कि ये जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है, तो आप बता ले जाओगे कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट जो होता है आपने पढ़ा K = 2.303 अपॉन T log C0 अपॉन CR। अगर हम T की जगह पे T हाफ कर दें तो CR की जगह पे क्या आ जाएगा, C0 अपॉन R आ जाएगा।
वैल्यू पुटअप कर लो, वैल्यू पुटअप करोगे, सॉल्व करोगे तो टी की जगह पे टी हाफ हो गया, लॉग सी अपॉन सी नॉट कैंसिल हो जाएगा, लॉग 2 हो जाएगा। लॉग 2 की वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स 0.3010 को 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 अपॉन के आ जाएगा। तो टी हाफ इजिकल टू हो गया 0.693 अपॉन के। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन आया है, नहीं आया है, नहीं आया है तो क्या, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्या क्वेश्चन है, इन एसिडिक सोल्यूशन सुक्रोज इज कन्वर्टेड टू ए मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड fructose is pseudo first order reaction. It has been found that the concentration of sucrose decreases from 20 to 8 mmol in 38 minutes. What is the half life of the reaction? n is equal to, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, C नॉट दिया है 20, CT दिया है 8, T दिया है 38, तो क्या फाइंड आउट करना है, टी हाफ फाइंड करना है। तो टी हाफ निकाल लोगे, सर निकाल लेंगे। टी हाफ का फार्मूला कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंडिकेटेड का इक्वेशन याद है, टी हाफ इक्वल टू 0.6932। आप इसको फॉलो करो, वैल्यू सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया, के इज इक्वल टू समथिंग क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो रेट कांस्टेंट निकाल लोगे। स्टेप 2 में जब रेट कांस्टेंट निकल जाएगा तो स्टेप 2 में क्या निकाल लोगे, टी हाफ निकाल लोगे, फार्मूला पता है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। तो इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो, द हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज सी नॉट अपॉन 2K। अभी आप निकाले थे। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, अच्छा अगर जीरो ऑर्डर के लिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो वैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ जो आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो पैरेलल आएगा। क्या आएगा, टी हाफ वर्सेस सी नॉट पैरेलल आएगा। क्यों, क्योंकि टी हाफ सी नॉट पे डिपेंड नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, जीरो ऑर्डर के लिए स्ट्रेट लाइन आया, अपवर्ड डायरेक्शन में आया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो आएगा पैरेलल लाइन आती है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, देखने में बायोमॉलिक्यूलर होगा। फॉलोइंग द रेट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अगर डियर स्टूडेंट्स हम एक्सेस में H2O को ले लें, क्या ले लें, एक्सेस में H2O को ले लें, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो रेट जो हो जाएगा वो शुगर पे कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन H2O का कंसंट्रेशन एक्सेस में ले लेने पर उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं, H2O को एक्सेस में ले लेते हैं, बट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर्ड मच, हैंस तो के किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ एस्टर के हाइड्रोलिसिस पे डिपेंड करेगा। द फॉलोइंग इज द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज बोथ इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर या एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, बोथ बी एंड सी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ आपको समझा दिया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन माई वीडियो डियर स्टूडेंट, थैंक यू।